अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबको उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका के बारे में बताऊंगी। आगाज़ व इर्तिका को इंग्लिश में बिगिनिंग्स एंड इवोल्यूशन कहते हैं और हिंदी में शुरुआत और विकास। तो चलिए देखते हैं उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। इसकी इब्तदा हिंदुस्तान से हुई है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू के माना लश्कर, फ़ौज, छावनी के है। उर्दू लफ्ज़ का सबसे पहले इस्तेमाल 1750 में हुआ। उर्दू ज़बान एक मखलूत यानी मिली जुली ज़बान है। उर्दू की बनावट में कई बोलियों और ज़बानों ने हिस्सा लिया। जब मुसलमान हिंदुस्तान आए तो यहाँ पर प्राकृत ज़बानें मकामी लोगों की ज़बान के तौर पर बोली जाती थी, चूँकि संस्कृत आला तबके तक सिमट कर रह गई थी। इन प्राकृतों ने ही आगे चलकर मुख्तलिफ ज़बानों की शक्लें इख्तियार की। उर्दू भी उन्हीं में से है, यानी उन ज़बानों में से एक है। दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। इसी हिंद यूरोपी ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख हिंद आर्याई कहलाती है। उर्दू भी एक हिंद आर्याई ज़बान है। मगरबी हिंदी से खड़ी बोली वजूद में आई और उर्दू और हिंदी बहनें कहलाती है और दोनों ही खड़ी बोली से निकली है। उर्दू नस्तालिक रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। जिस तरीके से हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, उसी तरह हमारी उर्दू नस्तालिक रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। उर्दू ज़बान को हिंदी, हिंदवी, रेख्ता और दहली के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू ज़बान की माखिज़ और उसकी इब्तदा से मुताल्लिक़ बहुत कुछ लिखा गया है। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले माहिरीन की अक्सरियत ने किसी न किसी शक्ल में उस मौजू पर इजहार ख्याल ज़रूर किया। काबिल ज़िक्र नामों में तारीख़ी एतबार से मीर अमन दहलवी का नाम शर्फ़ औशत है। उन्होंने बरसबील तज़किरा उर्दू की इब्तदा अहद अकबर से मंसूब की है। उनकी नज़र में उर्दू हिंदू और मुसलमानों के मेल जोल का नतीजा है। दूसरा नाम सर सैयद अहमद खां का है। उन्होंने अशारुल सनादीद में उर्दू की इब्तदाए अहद शाहजहाँ आबाद से बताई है। उनके नज़रिए की बुनियाद महज क़यास पर है। वो उर्दू को मखलूत ज़बान भी कहते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लिसानी इस्तिदलाल और तारीख़ी शवाहिद की बुनियाद पर उर्दू को ब्रज भाषा से माखूज़ बताते हैं और उसे मुसलमानों व हिंदुओं की नस्ली, माशरती, सियासी और समाजी इख्तलात का नतीजा बताया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि इतना तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। सुलेमान नदवी का मानना है कि उर्दू ज़बान सिंधी ज़बान से निकली है। महमूद शेरानी का कहना है कि उर्दू पंजाबी से निकली है। नसीरुद्दीन हाशमी का ख्याल है कि उर्दू ज़बान दक्कनी ज़बान से निकली है। सबसे काबिल कबूल नज़रिया ये है कि उर्दू ज़बान खड़ी बोली से निकली है। आप सब याद रखिएगा कि उर्दू ज़बान किस ज़बान से निकली है? खड़ी बोली से।